हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं टॉप एमबीबीएस इन रसिया के कॉलेजेस के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंटों को और बहुत सारे फ्रेंड्सों को मतलब पेरेंट्सों को अगर जैसे कि मैं बात करूं कि डाउट्स रहता है, वो कोई भी कंट्री चूज़ करते हैं, लाइक रसिया हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़ होगी, तो उनको पता नहीं रहता है कि कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लो बजट में आती हैं। एंड आप जो यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए लेना बेस्ट है या नहीं। रीज़न क्या है कि यूनिवर्सिटी एनएमसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए और रसिया से जो WHO होती है एनएमसी, उनकी रसिया की एक रिकॉग्नाइजेशन होती है, उससे होनी चाहिए। एंड बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। एंड सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका एक चीज़ मैटर करता है कि आपका बजट। आप यदि चाहें अब्रॉड देख रहे हो या फिर इंडिया देख रहे हो, मैटर करता है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें रसिया की कंट्री के बारे में बात करूंगा। लोएस्ट बजट में मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज़ लगभग 20 लाख से स्टार्टिंग रहेगा, 18-20 लाख से स्टार्टिंग रहेगा, 30-40 लाख तक की यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बताऊंगा। 4 से 5 यूनिवर्सिटी जो कि टॉप में आती हैं। एंड में इसमें भी लास्ट में बहुत सारे डाउट्स हैं, मतलब बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहेंगे, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी, फेडरल, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, तो ये भी मैं कवर कर दूंगा। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी कंट्रीज़ देख रहे हैं तो आपका मैटर करता है, एमबीबीएस प्लान कर रहे हैं तो आपका बजट। अब बजट में भी क्या है, सबसे पहले आ जाता है आपकी ट्यूशन फीस के बाद आपका आ जाता है हॉस्टल एकोमोडेशन। सेकंड पे अगर जैसे कि मैं बात करूं कि आपका एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है, वो भी होना ज़रूरी है। तो ये तो हम बात करते हैं कि बजट के बारे में। एंड इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है बजट के बाद कि हमारा लिविंग एक्सपेंसेस कितना रहता है। तो लिविंग एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो लगभग उसके लिए पॉकेट मनी होना ज़रूरी है। सेकंड में ट्रैवल आपका एक्सपेंसेस भी होना ज़रूरी है, फूड एक्सपेंसेस भी ये भी होता है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो जैसे पॉकेट मनी की अगर मैं बात करूं तो ट्रैवल, फूड, इन सब की, तो लगभग ट्रैवल पॉकेट मनी की अगर मैं बात करूं तो 8 लाख लगभग 8,000 रुपये का मतलब मान के चलिएगा आपका फूड आ जाता है। ट्रैवल का लगभग मान के चलो आने जाने का थोड़ा सा 10-15 हज़ार तक का टिकट रहता है, तो ये सब रहता है। तो ये सब लगा के अगर कंपेरिजन करूं, एंड आपका ट्यूशन फीस हो गया और आपका मान के चलो फूड एक्सपेंसेस हो गया, अदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो ये सब लगा के अगर मानोगे मंथली कॉस्ट जो पड़ती है आपकी लगभग 18,000 रुपये तक मंथली कॉस्ट इसकी पड़ जाती है। ओवरऑल अगर जैसे कि मैं बात करूं तो लगभग ट्यूशन फीस भी बहुत रहती है, जैसे 15 लाख किसी भी कॉलेजेस की है। जैसे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कॉलेजेस हैं, तो इन सब के बारे में भी मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं है। तो लगभग 10 से मतलब 18,000 तक रहती है ये सब मंथली का। अगर कोई भी आप देख रहे हैं, हॉस्टल्स वगैरह देख रहे हैं वहाँ पे, तो ये 18,000 तक का, 9,000 तक का, मीडियन में 13,000 तक का भी मिलता है। तो ये सब मैं मीडियन की बात करूँ तो लगभग 18,000 रुपये मंथली कॉस्ट पड़ जाती है आपकी रहने की हॉस्टल रसिया में। एंड अगर जैसे कि मैं बात करूँ एनएमसी की को कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि जो कि वो वहाँ की फॉलोज करती हैं। एंड अगर जैसे कि मैं बात करूं फ्रेंड्स कि एनएमसी जो इंग्लिश मीडियम में वहाँ पे पढ़ाई होती है रसिया में। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि आपकी जो कोर्स की ड्यूरेशन होनी चाहिए, लगभग 54 मंथ्स की ड्यूरेशन होनी चाहिए। एंड आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए सबसे पहली चीज़, और वहाँ पे 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी ज़रूरी है। ये एनएमसी की गाइडलाइंस हैं फ्रेंड्स रसिया की। एंड फिर आप जो एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम वहाँ का जो होता है एक लाइसेंस के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है, जो कि वहीं की मतलब रसिया लैंग्वेज में एक देना होता है, वहाँ निकालना पड़ता है। तो उसके लिए आप एलिजिबल होने ज़रूरी हैं। उसके लिए अगर आप एलिजिबल ना होंगे तो आपको 6 महीने फिर से उसकी मतलब तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सब रहता है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करने वाला हूँ, लोएस्ट बजट में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी। आपने सुना होगा ओमेस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सबसे लोएस्ट बजट में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी। एंड अगर जैसे कि इसकी ट्यूशन फीस की मैं बात करूं तो लगभग 2,30,000 इसकी ट्यूशन फीस पर ईयर रहती है फ्रेंड्स। एंड इसकी मेडिकल इंश्योरेंस लगभग 3 लाख तक का पड़ जाता है।
और हॉस्टल एकोमोडेशन हो गया, अदर चार्जेस हो गए, ये सारा कुछ मिला के इसका टोटल जो बजट पड़ जाता है 6 साल का लगभग 18 लाख रुपए का पर ईयर, 18 से 20 लाख के अराउंड में आपका पर ईयर का बजट पड़ जाता है। ये सब और भी इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो मैंने ऐड नहीं किए फ्रेंड्स। एंड सेकंड यूनिवर्सिटी जो आती है, आपने सुना होगा तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। एंड इसकी जो फीस रहती है लगभग कम्प्लीटली, अगर मैं बात करूँ इस्टेब्लिश्ड ईयर की मैं बात करूँ तो इस्टेब्लिश्ड बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी देखने को मिल जाएंगी अपने इंडिया के अकॉर्डिंग। अगर कंपैरिजन करोगे तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आपको रसिया में देखने को मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसकी फ़ीस की मैं बात करूं तो लगभग 3.5 लाख रुपए पर ईयर फीस रहती है इसकी, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल एंड आपका मेडिकल इंश्योरेंस, अदर चार्जेस वगैरह बहुत होते हैं। तो ये सब टोटल आपका जो बजट पड़ता है वो आपका 22 लाख, मतलब 22 लाख का 22 से 23 तक, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, 22-23 या फिर आगे पीछे हो जाता है। तो ये मैं आपको एग्जैक्टली बजट नहीं बता रहा हूँ, अप्रॉक्स 1 लाख आगे पीछे हो सकता है, तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 लाख रुपए पर ईयर आपकी फ़ीस रहती है फ्रेंड्स। एंड इसकी कंपैरिजन में अगर देखोगे तो एक यूनिवर्सिटीज़ और है सेम बजट में, सबसे टॉप पे है, इसकी फैकल्टीज़ आपको मतलब सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, लेकिन थोड़ा फैसिलिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मैं जो बात करने वाला हूँ इसी के कंपैरिजन में, इमैनुअल कांट बाल्ट फेडरल यूनिवर्सिटी, सेम बजट में फेडरल यूनिवर्सिटीज़ है, सबसे बेस्ट मिलेगी आपको, सेम बजट सेम फीस, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि मतलब वहाँ पे फेडरल यूनिवर्सिटीज़ है। मैं बात करूँगा स्टेट और फेडरल यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस रहता है तो ये भी मैं बताऊँगा। फिर आपकी आती है यारोस्लाविच द नोगार्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड पे। अगर जैसे कि मैं बात करूं तो लगभग इसका भी बजट, ट्यूशन फीस जो रहती है इसकी लगभग 4.5 लाख रुपए पर ईयर ट्यूशन फीस रहती है। कंप्लीटली बजट टोटल की मैं बात करूं तो 22 से 23 तक का इसका पैकेज रहता है फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड अगर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो कबार्दिनो-बल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, तो ये भी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ पे पेशेंट फ्लो की भी मतलब अच्छा खासा रहता है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा नहीं है, फूड वगैरह भी, हॉस्टल वगैरह भी देखोगे तो यहाँ ठीक ठाक रहता है। एंड अगर जैसे लैंग्वेज बैरियर की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है, रसिया में आपके लिए सबसे पहले कोचिंग लगा दी जाती है, और वहाँ पे आपके लिए एक ट्रांसलेटर रख दिया जाता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों को, बहुत पेरेंट्सों को एक कंसर्न रहता है कि आप ये यूनिवर्सिटी रसिया में जा तो रहे हो, बट वहाँ की आपको सबसे पहला लैंग्वेज बैरियर दिखाई देता है, फिर वहाँ पे मौसम, वेदर्स वगैरह आपको डिफरेंट टाइप का देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहेगा, आप जब उस माहौल में रहोगे तो आप उस माहौल में ढल जाओगे, थोड़ा सा तो रहता है, वो मैनेज करना पड़ेगा। फिर कबार्दिनो-बल्केरियन लगभग 17 से 18 लाख तक के बजट में आपको पड़ जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी एक और यूनिवर्सिटीज़ है, कर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, जिसकी अगर मैं बात करूँ लोग 6.5 लाख रुपए पर ईयर ट्यूशन फीस है, लेकिन थोड़ा सा इसका बजट ज़्यादा रहता है, 32 लाख रुपए टोटल बजट की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आपका हॉस्टल और आपका मेडिकल एकोमोडेशन, हॉस्टल, अदर चार्जेस बहुत रहते हैं, तो ये सब रहता है फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपकी लोएस्ट बजट के टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेजेस लेके आया था, एंड फेडरल और उसके बारे में बात कर लेता हूँ कि आपकी फेडरल और स्टेट क्या रहती हैं। तो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जो कि वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ उनको बनवाती हैं एंड उनको मैनेज करती हैं। तो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, एंड उसको जो मैनेजमेंट होता है वो भी सारे कुछ लोग गवर्नमेंट के ही करते हैं। स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि इनरोल करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट, उनको इनरोल करती है। यानी कि अगर देखोगे, कंपैरिजन करोगे कि स्टेट और फेडरल में, तो कंपैरिजन टू अगर मैं बात करूं फेडरल में, तो फेडरल में आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारा एक्सपोजर भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये इन दोनों में ये डिफरेंस रहता है। तो आप वो आपके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो फेडरल यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा बजट हाई रहता है कंपैरिजन टू स्टेट यूनिवर्सिटी के। रीज़न क्या है कि मैं बता चुका हूँ आपको कि ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है, एंड उसको जो बनाती है वो गवर्नमेंट ही बनवाती है, तो ये रहता है।
फ्रेंड्स आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको रसिया की जो भी लोएस्ट बजट की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बताया हूँ। आई होप उम्मीद करता हूँ अगर आप ये रसिया में जा रहे हैं तो आप अपने काउंसलर से, आप अपने कंसल्टेंट से चूज़ करके जाएं कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है एंड वहाँ का एफएमजी पासिंग रेशियो क्या रहता है ये भी डिपेंड करता है। तो आप ये सब बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, आप जिस कंट्री को चूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं, तो ये सब पॉइंटों को आप अपने कंसल्टेंट से पूछें क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अदरवाइज अगर आपको कोई भी हेल्प लेनी है तो नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दे रखा है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में भी बात कर सकते हैं एंड कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी और एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, इसकी एग्जैक्टली क्या फ़ीस रहती है। कभी कभी क्या होता है कंसल्टेंट आपसे ज़्यादा फीस ले लेते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं रहता है। फ्रेंड्स इन सब के लिए मैंने अपना नंबर दे रखा है। आई होप उम्मीद करता हूँ ऐसे ही मैं आपको रसिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल हर जगह की वीडियो ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। अगली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।